हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है मीन्स। पहले तो आप बात करते हैं आपसे अध्याय की, यानी कि लेसन की। लेसन आपका 10, अध्याय 10। इसमें आपका जो लेसन का नेम है वह है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं, इसे पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि किस प्रकार से इसमें स्टडी करना है, क्या कोशिका चक्र होती है और क्या कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये दिया है आपके सामने। ठीक है, ये दिया है, तो इसमें किस प्रकार से स्टडी करेंगे आप समझ रहे हैं। इसमें लिखा है कि लेसन नंबर 10। ठीक है, तो कोशिका चक्र लिखा है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका चक्र को हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलेंगे? कोशिका चक्र को बोलेंगे सेल साइकिल। और जो कोशिका विभाजन है इसे बोलेंगे सेल डिवाइजन। क्या बोलेंगे? सेल डिवाइजन। ठीक है, एक होता है सेल रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका जनन, कोशिकाओं का जनन। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो सेल साइकिल है या जो सेल डिवाइजन है या सेल रिप्रोडक्शन है, इन तीनों शब्दों का, इन तीनों जो वर्ड आप देख रहे हैं, इनका मतलब यही होता है कि एक सेल से दो सेल का निर्माण करना, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करना, चाहे वो सेल साइकिल हो, चाहे वो सेल डिवाइजन हो, चाहे आपका सेल रिप्रोडक्शन हो। इन तीनों का एम्स ही क्या है? इन तीनों का यही उद्देश्य है कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करना, चाहे वो सेल साइकिल पढ़ रहे हों, सेल डिवाइजन पढ़ रहे हों या सेल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हों। बस थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप देख रहे हैं सेल, ये कोशिका है। ठीक है, तो एक कोशिका हमेशा दो कोशिका बनाती है, हमेशा। आप समझ लीजिए, एक कोशिका दो कोशिका बनाती है। तो ये कोशिका हो गई। इस कोशिका को बोलेंगे मदर सेल। एम फॉर मदर, सी फॉर सेल, हम शॉर्ट में लिख दिया है। मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। डी फॉर डॉटर, सी में सेल। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब चाहे आप इसमें पढ़ते हो, इसमें पढ़ते हो या इसमें पढ़ते हो। क्लियर है? अब देख लीजिए, अब जो सेल साइकिल को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये चक्र है, ये आपका क्या है? ये आपका है सेल साइकिल। ये आपका क्या है? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्टेज है इसको बोलेंगे जियो फेज। इसका मतलब होता है रेस्टिंग। क्या होता है? इसका मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो सेल होती हैं आके रुक जाती हैं और आराम करती हैं। स्टेज है, ये अवस्था है। ठीक है ना, तो यहाँ रेस्टिंग स्टेज बोलेंगे, आराम वाली अवस्था। अब कोई सेल मान लो यहाँ पे ये रुकी है, अब वो सेल यहाँ से यहाँ आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गुणसूत्र बन जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा गुणसूत्र। ये बन गया गुणसूत्र। ये आपका क्रोमोसोम से, इस प्रकार का क्या है? ये क्रोमोसोम से। अब ये क्रोमोसोम आ जाएगा आपका एस फेस में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। एस फोर क्या हो जाएगा? एस फोर हो जाएगा सिंथेसिस। तो ये क्या करेगा? इस कोशिका में तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स इस प्रकार से बन जाएंगे, ये सिंथेसिस हो जाएगी। क्लियर है? दो बन गया, नहीं बन, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब पहुंच जाएंगे G2 फेस में, तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये जो कोशिका है, ये कोशिका है, इस प्रकार से ये कोशिका है। तो एक आपका जो क्रोमोसोम्स होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये डिवाइडेशन की स्थिति में होगा, और एक आपका क्रोमोसोम इस प्रकार से होगा। एक ये है। तो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझा दें इस प्रकार से, ये देखिए बीच में सेंट्रोमियर होता है। यहाँ भी है सेंट्रोमियर, यहाँ भी सेंट्रोमियर है। दोनों के सेंट्रोमियर आमने सामने होंगे। यहाँ पे फिर कहाँ पहुँचेगी? एम फेस में।
एम का मतलब होता है मियोसिस और डी का मतलब होता है डिवाइजन। चाहे एम फेस बोलेंगे या फिर डी फेस बोलेंगे। तो ये कोशिका क्या करती हैं, एक कोशिका से मान लो ये अंदर को में धस गई और दो बन गए ये क्रोमोसोम, तो इसका मतलब ये है कि एक कोशिका आपकी यहाँ पहुँचेगी और एक कोशिका आपकी यहाँ पहुँचेगी। इस प्रकार से एक एक क्रोमोसोम दोनों में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएंगी। आपने देखा एक कोशिका यहाँ थी, वो चली, ठीक है, आगे बढ़ी, तो क्या होगा, जीवन फेस में आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लगा, यहाँ दो बन गए, यहाँ डिवाइडेशन शुरू हो गया और यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो जो सेल है वो बाहर चली जाएगी, ये सेल वो आ जाएगी आपकी सेल साइकिल में, तो ये जियो फेस में आ जाएगी, रेस्ट करेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कोशिका लग जाएगी और ये फिर एक से दो फिर बनाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रहता है माइटोसिस। क्या रहता है, माइटोसिस। यहाँ तक कि इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और यहाँ से आपका आ जाएगा मियोसिस। क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो आपने साइकिल पढ़ ली है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे सेल डिवाइजन की। तो सेल डिवाइजन आप देख रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से आपको हम ये कल टाइम में आपको दूसरा वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आज काफ़ी है, काफ़ी आपके लिए। थैंक यू।